तो नदियों में अगर 10 मिनट का 10 मिनट में सर नदियां पढ़ा दें तो बिल्कुल मैं 10 मिनट में नदियों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल घड़ी लगा लीजिए आप लोग। यहां पे ये मेहत झील मध्य प्रदेश से हमारे एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी को हम लोग माही नदी कहते हैं। माही नदी जब दक्षिण से उत्तर तरफ जाती है, कर्क रेखा को काट जाती है, फिर वापिस आती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, एकमात्र नदी जो अपना जल दक्षिण से उत्तर तरफ ले गई, उत्तर से वापिस दक्षिण की तरफ लेके आ गई। ये हमारी क्या है, एकमात्र नदी है जो वापिस जल कहां ला रही है, दक्षिण में ला रही है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहां से खांडू बांसवाड़ा एक जगह है, खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद यहां पे एक बांध आता है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का हमारा सबसे लंबा बांध है। 3109 किमी इसकी लंबाई है, 3109 मीटर लंबाई है। इसके बाद हमारे पास कागदी पिकअप बांध आता है, ये भी यहीं आता है आप लोगों के बांसवाड़ा में। और फिर एक बांध है कडाना बांध गुजरात में। यहाँ पे एक हमारी परियोजना भी है जिसे माही बजाज परियोजना कहते हैं, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है वो कम है, हालांकि राजस्थान का 45 है, 55 गुजरात का है, 55 गुजरात का है। लेकिन यहाँ पे जल विद्युत को उत्पादन होता है 140 मेगावाट संपूर्ण राजस्थान को मिलती है। ये नदी आगे जाएगी यहाँ से इस तरीके से, कुल मिला के यहाँ से लेके और फिर ये यहाँ से गुजरात में जाएगी। गुजरात में जाने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम लोग टोटल इस लंबाई की बात कर रहे हैं तो टोटल लंबाई जो बनेगी हमारी वो 576 किमी है। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में कितनी है, 171 किमी है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां एराव नदी है जिसका उद्गम प्रतापगढ़ से होता है और माही की सहायक है। एक जाखम नदी है, जाखम नदी का उद्गम बाबर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से होता है और इसी ही नदी के किनारे जाखम बांध है। कौन सा बांध है, जाखम बांध, जाखम नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर। ठीक है। इसके बाद इधर से हमारे पास बीछामेड़ा की पहाड़ियां हैं। बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम लोग सोम नदी कहते हैं। सोम नदी है, सोम नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है, कागदर नदी है। सोम नदी पर आप लोगों को 3 बातें ध्यान रखनी है। दो तो परियोजना, एक परियोजना हमारे पास सोम कागदर परियोजना है जो कि उदयपुर में है, और एक हमारे पास सोम कमला अंबा कहाँ है, डूंगरपुर में है, और सो देव सोमनाथ का मंदिर भी हमारा डूंगरपुर में है। यहाँ पे सोम, जाखम और माही का त्रिवेणी संगम बनता है वैनेश्वर में, इसे नवा टापुरा गांव कहते हैं। इस नदी की सहायक नदी देखेंगे आगे डूंगरपुर से एक मोरेन नदी का उद्गम होता है जो कि आप लोगों के बांसवाड़ा माही मिल जाती है, और एक भादर नदी है जिसका उद्गम डूंगरपुर से जरूर होता है लेकिन उसका विलय माही में कहां होता है, गुजरात में होता है। इधर से देखेंगे तो हमारे पास में एक अनास नदी है, अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और बांसवाड़ा में आके इधर से कहां मिल जाती है, माही मिल जाती है। हमारे पास अनास की सहायक है, अनास की सहायक नदी का नाम क्या है, हरण नदी है। एक हमारे पास चाप नदी है, चाप नदी का उद्गम है वो कालंजरा की पहाड़ियों से होता है और यहां मिल जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोम कागदर उदयपुर और सोम कमला अंबा डूंगरपुर, ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों की दोनों आप लोगों के वो है, वो ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। सोम कागदर कहां की परियोजना है, उदयपुर की, सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है। माही को दक्षिण की गंगा, हम लोग आदिवासियों गंगा, बागड़ गंगा, यहाँ आपके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के इलाके में यहाँ एक 56 का मैदान पड़ता है आप लोगों के, 56 गांवों का कोई बताए नदी नालों का समूह, कई बातें मिलती है, तो वो 56 का मैदान आप लोगों के यही है। यानी ये आपके अपोहा तंत्र था, वो माही का अपोहा तंत्र था। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, मात्र हम लोगों ने 2-3 मिनट में माही का अपोहा तंत्र पढ़ा है। एक एक अपोहा तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी माही की सहायक नदी है ये हम लोगों ने देखा है यहाँ।